नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सुंदर होंगे मेरे दोस्त। मेरे साथियों, जो आप लोगों ने इतना प्रेम कभी YouTube पर मुझे देखने को नहीं मिला, आप लोग इसी तरीके से साथ बनाए रहिएगा। अभी जर्नी तो अभी बहुत काफी तय करना मेरे साथियों। आप ही लोगों का ये एनर्जी हमको जब मिलती है तो आपको सेशन करने में मुझे मजबूर कर देती है और मैं बार बार आपको पढ़ाऊंगा। पूरी जिंदगी आपको मैं पढ़ाऊंगा मेरे साथियों। आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आज की टॉपिक हमारी जो पार्ट 4 में जा रही है, चाल समय दूरी का। अगर आप नहीं देखें तो पहला दूसरा तीसरा वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, छोटी छोटी प्लेलिस्ट में वीडियो भी हैं। ठीक है, कंसेप्ट वहां से समझ पाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले एवरेज स्पीड का सवाल, बात समझ पा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक मोटर कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी यात्रा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। गई और आई तो वहां पर दूरी समान थी कि नहीं समान थी। अगर सवाल में दूरी समान है तो आपको मैंने लिखा था ना, अगर सवाल में डिस्टेंस समान है, एक बार और ध्यान से समझना, अगर सवाल में डिस्टेंस सेम हो, फिर मैं रिकॉल कर रहा हूं, तो आपने पढ़ा है ना कि चाल का उल्टा गुरुजी क्या होता है, समय होता है, और समय का उल्टा चाल होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। लेकिन यहां पर जब लिखा हूं मैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब दो चालें दी हो तो एवरेज स्पीड बराबर 2xy x प्लस वाई होता है। तो इसका मतलब कि दो चालें ना सवाल में दी गई हैं। तो जब दो चालें दी गई मेरे दोस्तों, तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, सवाल औकात में आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर यहां हो जाएगा 2 गुणा में x का मान कितना दे रखा है 60 है, y का मान कितना दे रखा है 40 है ना। 60 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे तो एवरेज स्पीड यहां से 2 गुणा में 6 गुणा में कितना आ जाएगी 4। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। एवरेज स्पीड कितना आ जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल इससे खतरनाक सवाल है, इसको हम लोग एंजॉय करते हैं मेरे साथियों। जो ये सवाल दे रखा है आपके स्क्रीन पर, ये बोल रहा है कि एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 25, 50, 75 और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड ज्ञात करना। ध्यान देना, ऐसे सवाल में जो दूरी दी गई है उससे सवाल मत करना, सवाल बड़ा लंबा चला जाएगा। मैं इतना खतरनाक तरीका बताने जा रहा हूं, आज के बाद ये सवाल आपके औकात में रहेंगे। ध्यान से बात समझिएगा। जब डिस्टेंस सेम होती है तो चाल का उल्टा समय होता है कि नहीं है। पहले ओरिजिनल स्पीड निकालो। यहां पर ओरिजिनल जो स्पीड दे रखा है वो दे रखा है, एक बार कितना दे रखा है, 20 दे रखा है कि 25 दे रखा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर यहां पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर दे रखा है कितना, 150 किलोमीटर। सारी चाल किलोमीटर क्या दे रखा है, प्रति घंटा में दे रखा है मेरे साथियों। इस बात को याद रखना। अगर मैं स्पीड का रेशियो ले लूं, किसका रेशियो, स्पीड का रेशियो, तो स्पीड के रेशियो 25 एक कम 25, 25 दूना 50, 25 यहाँ 75 और 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अगर सर रेशियो को उल्टा कर दो तो टाइम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। रेशियो को उल्टा कैसे करना है, टाइम कैसे निकालना, ध्यान से बात समझो। किसी भी संख्या को उल्टा करोगे तो उसके बटा में 1 लगाया जाता है, अंश का मान 1 रखने के बाद। इसका उल्टा करोगे 1/2, इसका उल्टा करोगे 1/3 और इसका उल्टा करोगे 1 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, जब इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 6 इसमें गुणा करोगे तो यहां पर आ जाएगा 6 एक कम 6। 6 इसमें गुणा करोगे मेरे दोस्त तो यहां पर आ जाएगा 3 दूना 6। 6 इसमें गुणा करोगे तब भी 3 दूना 6 का मतलब यहां 2 होगा, और 6 इसमें गुणा करोगे तो 6 से 6 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये तो स्पीड का रेशियो था, लेकिन ये किसका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। अगर ये टाइम का रेशियो है मेरे दोस्तों, तो अगर टोटल टाइम की बात करेगा तो 6 3 9 2 11 1 कितना हो जाएगा, 12 होगा कि नहीं होगा, 12। लेकिन सर अगर टोटल यहां पर टाइम 12 है और यहां पर देखा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तब तो हम एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। तो ध्यान से बात समझना, ये 25 के हिसाब से अगर कोई गाड़ी 6 घंटा चलती है, 25 के हिसाब से कोई गाड़ी 6 घंटा चलती है, तो 25 छक्का कितना चलेगी, 150। ये भी 150 चलेगी, ये भी 150 चलेगी, ये भी 150 चलेगी, क्योंकि 4 क्रमिक दूरियां समान है ना। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस लिखोगे 150 गुणा में कितने क्रम में चली, 4 क्रम में चली। लेकिन सर टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम है कितना, 12 घंटा, तो क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज स्पीड है ना। अब काट दो, 4 3 यहाँ कितना होगा, 12 होगा, और 3 5 कितना होगा, 15। तो यहां पर कितना आ गया, 50। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ आए तो वीडियो को बैक लेकर के प्रीवियस करके बार बार देखेंगे, मजा आ जाएगा दोस्तों, कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
मेरे दोस्तों सेम ऐसा ही सवाल मेरे पीडीएफ में एक अगला वाला दिया है। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, 3 किलोमीटर आपकी दे दिया, छोड़ देना 3 किलोमीटर की। आप तो बोलोगे गुरुजी पहले आप लिखिए स्पीड, क्योंकि ऐसा तरीका आज तक हमने नहीं देखा। स्पीड कितना है? 10 है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और सवाल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या दे रखा है? ये स्पीड दे रखा है मेरे साथियों, ये स्पीड दे दिया, ठीक है, स्पीड इतना दे दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसका रेशियो हमको निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो कितना हो जाएगा? 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, है ना। 10 तिया कितना हो जाएगा? 30, और 10 छक्का कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। अगर इसको उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा? अगले सवाल वाला ही तो आ गया, ठीक है, अगले सवाल वाला ही तो रेशियो आ गया। इसको उल्टा करोगे तो एलसीएम 6 आएगा। 6 एक कम 6, 2 तिया 6, और 3 दूना 6, 6 एक कम 6। ये टाइम का रेशियो आ गया। अब हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है मेरे दोस्तों। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? 10 छक्का कितना? 60। तो टोटल डिस्टेंस 60 में 4 गुना कर देंगे तो 4 क्रमिक दूरियां तय करेगा, ठीक है। और यहाँ पर टाइमिंग कितनी है? 6 3 9 2 11 कितना? 12। 12 से काट देंगे, 12 पच्चे कितना हो जाएगा? 60। तो 5 चौका कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जो स्क्रीन पर सवाल वहां पर चल रहा है ना, उसमें इस 20 की जगह मेरे दोस्तों 20 क्लियर नहीं, 28 नजर आ रहा, तो 20 मानिएगा। इस सवाल देख रहा है, ये सवाल कह रहा है कि दो कार ए और बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ए है और कौन है यहाँ पर? बी है। ए है और कौन है यहाँ पर? बी है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और यह 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती हैं। यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है। ध्यान से बात समझना, जिसकी स्पीड ज्यादा हो टाइम कम लेगा कि नहीं लेगा, और जिसकी स्पीड कम है वो टाइम ज्यादा लेगा। अब ये वाली जो कार है इससे 2 घंटे कम समय लेती है। तो पहले क्या पढ़े हो कि सर जब दूरी सेम हो, जब दूरी सेम हो तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल होता है। तो पहले तो ये स्पीड दे रखा है, ये क्या दे रखा है? स्पीड। इसका डाइवर्जन करके रेशियो निकालो। 60 एक कम कितना हो जाएगा? 60, ठीक है, 60 से मत काटो इसको, ठीक है, इसको काटो 12 से, 12 पच्चे कितना हो जाएगा? 60, 12 नवा कितना हो जाएगा? 108, ठीक है। ये तो स्पीड का रेशियो हो गया। लेकिन टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो इसी का उल्टा होगा। 9 संबंधे कितना हो जाएगा? 5। ये क्या आ गई? टाइम। अब ये कह रहा है कि ए वाला बंदा इनसे कितना टाइम कम लेता है? 2 घंटा कम लेता है। लेकिन यहां देखा जाए तो रेशियो में कितना कम ले रहा है? 4 कम ले रहा है। 4 की वैल्यू सवाल में कितना मेरे दोस्तों? 2 घंटा है। अगर मैं 4 से काट दूं तो 1 की वैल्यू 1 बटा कितना आ जाएगी? 2 घंटा आ जाएगी। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अब सवाल में पूछ रहा है क्या? ये पूछ रहा है दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है? दूरी बराबर चाल गुणा में समय। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुणा में क्या होती है? समय। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो किसी चाल को इस टाइम को पुट करके उत्तर निकाल सकते हो, सवाल वहीं औकात में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 108 किलोमीटर है, और यहाँ पर जो 108 किलोमीटर है, अगर यहाँ पर टाइम लिया कितना? 5 का आधा कर देना है, ठीक है। तो चाल गुणे क्या हो जाएगी? समय, क्योंकि 1 की वैल्यू आधा है तो 5 की वैल्यू अढ़ाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहां से जब गुणा कर दोगे, इसको काटोगे तो 2 पच्चे 10, 2 चौका कितना आ जाएगा? 8। तो डिस्टेंस का मान 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, 2 कितना हो जाएगा? 27। तो जो दूरी आएगी मेरे साथियों कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। 270 इस सवाल का फाइनल उत्तर है मेरे साथियों। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे मित्र। ये सेशन मैं आज ही खत्म कर रहा हूं इतने ही टॉपिक पर। जो भी 4-5 सवाल मैंने दिया है आपके काम का सवाल है, इसको एंजॉय करिए। अगला सवाल चोर सिपाही वाला मैं कराने वाला हूं, जो बहुत बार बार आता है, उसको जरूर आप देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।